बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फैसल शकील, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख के 12वें इंतखाबात जैसे तैसे हो गए। नताइज गैर मामूली ताख़ीर से आए, जिस पर न सिर्फ सियासी जमातों बल्कि अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और फाफिन ने तशवीश का इजहार किया। आम आवाम जिन्होंने वोट दिए वो अपने मुंतखब नुमाइंदों के बारे में क्या सोचते हैं और इंतखाबात के नताइज के हवाले से उन्हें किस हद तक तशवीश है, तो जानते हैं अवाम से। इंतखाबात के हवाले से पूछते हैं यहाँ पर लोगों से। आप बताइए कि इंतखाब हो गया, लोगों ने वोट दे दिए, कास्ट हो गए, इंतखाबी अमल को किस तरह देखते हैं आप? ये इंतखाबी अमल तो था नहीं, ये तो सिलेक्शन थी। आप कराची के नताइज को देख सकते हैं, किस किस्म का टर्नओवर था यहाँ पर। इसको सिलेक्शन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। पूरा दिन लोग वोट कास्ट करते रहे, आपके टीवी चैनल्स आपको बताते रहे कि कौन सा बंदा कितना आगे जा रहा है। जिस हल्के से मैंने वोट कास्ट किया वहाँ से आलमगीर साहब जीत रहे थे, 25,000 की वोटों की लीड से जीत रहे थे, और जब उनके टोटल वोट्स काउंट होकर निकलते हैं तो निकलते हैं 1154 वोट। तो ये तो एक मजाक किया गया आवाम के साथ। ये इसके मकासद कुछ और हैं जो बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं कि सिलेक्शन की, इसके मकासद बहुत ज़्यादा कुछ और हैं। आवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये इसको आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन थे। इलेक्शन कमीशन के किरदार को क्या समझ? इलेक्शन कमीशन है, कहीं एग्जिस्ट करता है? सीरियसली, अगर आरओज़ का ऑफिस बंद ना किया जाता तो ऑब्वियसली लोग जा रहे थे ना, अपनी जो फॉर्म 47 होते हैं वो लेने के लिए जा रहे थे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने इंटरप्ट किया, ऑब्वियसली आपके पुलिस ने सारी चीज़ें, सिक्योरिटी ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। बाकी जो फॉर्म 45 की भी आपको सबको पता है, सबके पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। आप उसको इवेल्युएट करने के लिए तैयार। इलेक्शन कमीशन आई डोंट नो कंप्लेंट्स भी ले रहा है कि नहीं ले रहा है, बनता भी नहीं शायद उनका कंप्लेंट लेना, क्यों उनके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है इस चीज़ के लिए। आप क्या समझते हैं, इस इंतखाब से कोई फ़ायदा होगा? फ़ायदा हाँ ये हुआ कि अब जो कॉस्ट लगी थी एक पूरे इलेक्शन की, पूरा दिन आपका पूरा शहर, पूरा पाकिस्तान बंद किया गया था, उसके जो मकासद थे वो पूरे कर लिए उन्होंने। बाकी तो मुल्क का नुकसान करने में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी हुक्मरान हैं सबसे आगे होते हैं। आपने वोट डाला है? बिल्कुल वोट डाला है। अच्छा, ये बताइए जो नताइज आए वो किस हद तक आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन के किरदार को, कि वो कैसा रहा? नहीं, नताइज क्लियर नहीं आए हैं, मज़ा नहीं है नताइज में, धांधली लग रही है, महसूस हो रही है। क्या देख के आप ये कह रहे हैं कि धांधली? बहुत सारे जगहों पे पोलिंग स्टेशन पे क्या दूसरे जो नुमाइंदे खड़े हुए थे उनको कोई किसी ने भी वोट नहीं डाला, एक वोट भी उनको कास्ट नहीं हुआ। तो जो वोटिंग लिस्ट आ रही है वो बहुत डिफरेंट कर रही है उससे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो ताख़ीर हुई है रिज़ल्ट में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, ताख़ीर तो जानबूझ के हुई है। हम सिर्फ केयर टेकर से कहना चाहते हैं कि इतना लावा ना पकाए कि वो फटे तो आपके लिए मसले मसाइल पैदा हो जाए। लोगों ने जो वोट कास्ट किया है उसी के हिसाब से उनको फ़ैसले चाहिए। अगर ज़मीर की आवाज़ पर लोगों ने वोट कास्ट किया है तो फिर फ़ैसले भी उसी हिसाब से होने चाहिए। बाज़मीर आदमी के लिए इस वक्त खान साहब के अलावा कोई भी नहीं है और लोगों ने उसी के हिसाब से वोट किया। अब आप विक्ट्री स्पीच आप देख लीजिए नवाज़ शरीफ साहब की। हमें भी पता है कि वो विक्ट्री स्पीच देना नहीं चाहते थे, उनको गिरबान से पकड़ के खड़ा किया गया है और उन्होंने विक्ट्री स्पीच दी है। बहरहाल अब जो कुछ भी है, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए खैर वाले फ़ैसले करे और ऐसे लोग आए जो पाकिस्तान के लिए बहुत खैर के काम करें बस। अच्छा, ये बताओ, आपने वोट डाला है? जी बिल्कुल वोट डाला। अच्छा, जिस तरह के नताइज आए इससे मुतमईन रखे हो? बिल्कुल मुतमईन नहीं है। वजह क्या है? वजह यही है कि आर ओ की एक तो नाअहल कह रही है, अपना इलेक्शन कमीशन के ऊपर से इतनी नाअहल कह रही वक्त पे। अभी भी 2 दिन हो गए तकरीबन, वोट्स क्लियर नहीं है। अभी भी काफ़ी सारे पुलिस स्टेशन जिनके 100% रिजल्ट नहीं आए, और वो क्यों नहीं आए ये नहीं पता। रातों रात कोई कैंडिडेट जीत रहा था, सुबह उठ के उठे हैं तो वोट बिल्कुल बदले हुए। निगरां हुकूमत के किरदार को और इलेक्शन कमीशन के किरदार को किस तरह देख रहे हैं? इस किरदार को इस वक्त हम ये देख सकते हैं कि या तो ये पहले से सब सेटलमेंट हुई भी थी, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की हमसे वोट करवा कर, और तो खैर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बहुत बेकार किया जो भी किया इन्होंने सब। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कराची में इलेक्शन में कि कोई जो है वो गोलियां नहीं चली हैं, लाशें नहीं गिरी हैं, कोई लोग ज़ख्मी नहीं हुए हैं। क्या कहेंगे इस बार? ये तो खैर अच्छी बात है कि गोलियां नहीं चली और लाशें नहीं गिरी, लेकिन उन्होंने लाशें जिस तरीके से गिरानी तो गिरा चुके हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा मसला ये है कि जिसको हमने वोट दिए हैं वो वोट ही गायब हैं, वो वोट नज़र में ही नहीं आ रहे। MQM को एक रात पहले रिजल्ट पता चल चुके हैं, 18 सीटें वो क्लेम कर चुके हैं कि हाँ भाई, अभी तक कहीं भी जो इलेक्शन कमिश्नर है वो ये कह रहे हैं कि अभी तक जो मीडिया पर जो रिजल्ट आए हैं वो ऑथेंटिक नहीं है।
और एमक्यूएम को पता है, वो उन्होंने 18 सीट्स क्लेम कर दी, आज हमने देख लिया कि वो 17 सीटें जीत चुके हैं। उनको किसने बताया ये बात, ठीक है ना। जो उम्मीदवार जो जीत रहे थे जिन सीटों पे, वो हार गए सडनली, आउट ऑफ नोवेयर वो हार गए। हमें उसका भी कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। ये इतनी बड़ी बड़ी लीड है जो कि 99% जिसका रिजल्ट आया हुआ है, 50,000 की लीड चल रही है, वो एकदम से कैसे पलट गया। मतलब जिस सीट पे नवाज शरीफ साहब जीते हैं अगेंस्ट यास्मीन राशिद, वहाँ पे जो बाकी उम्मीदवार हैं फॉर्म 47 पर उन्होंने अपने आप को वोट नहीं दिया हुआ। मतलब ऐसा तो कहीं भी नहीं होता कि बाकी सब उम्मीदवारों को 0 वोट पड़े हुए हैं और सिर्फ 3 उम्मीदवार हैं जिनको वोट पड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो शकी सी हो रही हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरफ हुआ है और कैसे हुआ है। आप क्या समझते हो कौन हुकूमत बनाएगा? हमें तो लगता है कि कोalition गवर्नमेंट ही बनेगी और ये लोग मिलकर बांट के जो हुकूमत बनाएंगे, लेकिन हमारा नहीं ख्याल कि हुकूमत आदर से चल पाएगी। हुकूमत अगर मिल बांट के बन गई तो क्या आवाम के मसाइल हल हो सकेंगे और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा? नहीं, इसकी बहुत मुश्किल, बहुत। अभी हमने पीडीएम की हुकूमत देख ली और अभी ये खुद ही पीडीएम 2 का नाम दे रहे हैं इसको, तो अब आप देख लें कि पहले ही ऐसी थी तो दूसरी कैसी होगी। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है, खैरियत है? अच्छा ये बताओ, वोट डाला था? जी वोट डाला था। इंतखाबात के नताइज को किस तरह देख रहे हो? ये बहुत डिले हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सब इंतज़ार में बैठे हुए हैं और किसी का है तो मिल रहा, किसी को है। ये सब चीज़ गलत हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप समझते हो कि अब एक बार फिर पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में हुकूमत बनाएगी, वो कराची के सिंध के मसाइल हल कर सकेगी? नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकती भाई। ये काम सिर्फ एमक्यूएम कर सकती है। उनको सब पता है कि कहाँ पर क्या है, किस तरह मसले हल होंगे। अभी पीटीआई भी बैठी हुई थी, इतने टाइम से क्या काम किया? कुछ भी काम नहीं किया। एरियो में अभी तक गटर भरे हुए, बारिश हुई आज 4-5 दिन हो गए। उन मसले खाली एमक्यूएम के पास है, वो हल कर सकेगी। उनको एमक्यूएम ने इस दफ़ा दोबारा से 2013 की तरह दोबारा से यहाँ से सीटें हासिल की है और 17 सीटें कौमी असम्बली में, 25 से ज़ायद जो है वो सीटें सूबाई असम्बली में। तो आप समझते हो कि एमक्यूएम इस बार जो है वो अपना रोल अदा कर सकेगी? इंशाल्लाह वो करेगी और करती रही है और हमें उम्मीद है। बाकी पीटीआई से हमें उम्मीद नहीं है क्योंकि वो लोग वर्किंग नहीं करते एरिया के अंदर। उनको पता नहीं है कहाँ पर गटर है, क्या मसाइल हैं। कराची वालों के कोई इतने मुश्किल मसाइल नहीं है, खाली पानी चाहिए, गटर का मसले हैं, भाई यही तो हल चाहिए और क्या चाहिए। वो इतने से मसले हैं, वो एमक्यूएम इंशाल्लाह हल करेगी, लगता है ऐसा है। अच्छा ये बताइए, आपने वोट डाला? जी जी बिल्कुल वोट डाला। अच्छा, जो नताइज आए अब तक 99 सीटें इंडिपेंडेंट जीता है और 71 जो है वो मुस्लिम लीग, नवाज, पीपल्स पार्टी, इस तरह ये है। आप क्या देखते हैं गवर्नमेंट कौन बनाएगा? देखिए गवर्नमेंट तो इस टाइम पे गवर्नमेंट जिन्होंने सिलेक्शन की हुई है ना, गवर्नमेंट की इससे पहले जो सेट हुआ हुआ है सारा मामला, उन्होंने ही गवर्नमेंट बनानी है। मसला ये है कि ये समझ रहे थे कि बहुत इजी है, आवाम निकलेगी नहीं। इनकी कारकर्दगी इस तरह की थी कि आवाम ने टर्नआउट दिया है बहुत अच्छा और उनको सेलेक्ट किया है जो इस टाइम पे अंदर बैठे हुए सारे, और सारे मामला इनको पता है इनके लिए मुश्किल क्यों आ गई है कि अभी तक रिजल्ट 100% क्यों नहीं दे रही है। ये इनके नेटवर्क क्यों चले जाते हैं इस टाइम पे। इतना बड़ा सिस्टम बैठा हुआ है, ये क्या 2018 में भी सिस्टम बैठ गया और अभी आके सुबह सुबह फिर सिस्टम बैठ गया। ऐसे कौन से नताइज हैं जो रात भर एक पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है, एक बंदा जीता हुआ नज़र आ रहा है, उसको 30-30 हज़ार वोट पड़े हुए हैं और अगले नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसके वोट 1000 हो जाते हैं, किसी के 2000 हो जाते हैं। एक बंदा 50,000 की लीड से जा रहा होता है और दूसरा बंदा 70,000 की लीड से वो हार जाता है। मतलब एक शख्स, अगर मैं किसी एरिया से खड़ा हुआ हूँ, मैं अपने आप को वोट नहीं डालूंगा। आप ये देख लें कि नवाज शरीफ वाला जो केस है, यास्मीन राशिद वाला जो केस है, उसमें क्या हुआ है। मतलब जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको वोट ही नहीं पड़े, सिर्फ 2 ही बंदों को वोट पड़े हैं। मतलब ये तो देखने वाली बात है। इतना तो हमें भी समझ में आता है और ये खुद भी समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। गवर्नमेंट किसी एक ने क्या बनानी है। आपके 12-16 महीने की जो कारकर्दगी पीडीएम 1 के नाम से थी, अब वो पीडीएम 2 के नाम से आ जाएगी। ये बताइए, आपने वोट डाला? बिल्कुल वोट डाला, इस जगह निशान है। इस वक्त क्या हालात देख रहे हैं आप? कौन हुकूमत बनाएगा और क्या मुश्किल से निकाल सकेगा? तो बनाना चाहिए, वो तो बना नहीं सकेंगे, ठीक है ना, कि उनका माइंडसेट उनको क्लियर नहीं है। अब बाकी ये है जो हालात पहले थे 3.5 साल 2.5 साल पहले, वही अभी चलेंगे। मुल्क का कोई नहीं सोच रहा है और बाकी अपना अपना सब सोच रहे हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये कौम का पैसा, वक्त, सब चीज़ें ज़ाया हुई हैं। मुल्क वहीं खड़ा रहेगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप क्या समझते हैं ये जो रिज़ल्ट आए हैं, ख़ास तौर पे अगर हम सिंध के रिज़ल्ट देखें, दोबारा से एक बार फिर मुत्तहदा आ गई है और जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उसमें पीपल्स पार्टी का मेयर है, तो ये मसाइल चलते रहेंगे या आपके मसाइल हल होते? नहीं, मुत्तहदा में ये थोड़ी चेंज आएगी। वो पिछला माइंडसेट अब चेंज होगा, तब्दीली इसमें तो ज़रूर आएगी। इनको भी होश के नाखून समझ में आ गए हैं। वो चीज़ें नहीं होंगी कराची के हवाले से, बाकी पाकिस्तान के हवाले से अल्लाह खैर करे। ठीक है, आप बताओ कि किस हद तक जो है वो आप देख रहे हो कि मुल्क में बेहतरी आएगी इन इलेक्शन के हवाले से?
इतनी बड़ी धांधली करने के बाद हम क्या बेहतरी का सोचे। इतनी बड़ी धांधली 50-50 60-60 हज़ार वोटों की धांधली की सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे के अंदर, जो इन्होंने रोक दिया था इलेक्शन की कंपेनिंग रात को। इलेक्शन कमिश्नर के जो इलेक्शन कमीशन है उसको कैसे देखते हो किरदार को? सब पूरा सबका किरदार खराब है। इलेक्शन कमीशन को क्या देखना है? आरओ था उनका किरदार खराब है। हमारे इलाके से खुर्रम शेर जमान अच्छी लीड से जीत रहा था, उनको हरा दिया। अच्छा ये बताइए, जो नताइज आए ताख़ीर से, इस पर आपको तशवीश है, कोई परेशानी है? और आप क्या समझते हैं ये चौथी बार जो पीपल्स पार्टी आएगी वो मसाइल को हल कर सकेगी कराची? मुश्किल है वैसे। अभी तक जो तारीख उठाकर देख लें आप, कोई प्रोग्रेस है ही नहीं किसी भी लिहाज से। लोगों के घरों में पानी नहीं है, बुनियादी सहूलत ही नहीं है, तो कैसे आ जाएगी? पिछले 75 साल में आज तक नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाएगा? अब देखें, शायद कोई नई आए तो कुछ हो, बाकी नहीं तो विफाक में हुकूमत जो बनती हुई दिख रही है कि वो नवाज़ लीग की दिख रही है, और जब सिंध में देखें, अगर सिंध की बात करें तो पीपल्स पार्टी की दिख रही है। तो आपको कोई होप दिख रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी होप नहीं है। जो वही पुराने ही लोग हैं सारे, वही कोई ना कोई चेहरा बदलता है, ना कोई पार्टी बदलती है। मुल्क और बदतरीन सूरत हाल और गिरती जा रही है नीचे। आप क्या समझते हो, इलेक्शन से कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। वोट डाला? जी हाँ, माशाल्लाह। नताइज जो आए कैसे लग रहे? सर नताइज तो क्या मैं बताऊं कि यहाँ इस मुल्क में क्या हो रहा है। जो अच्छे होट से माशाल्लाह जीत रही थी पीटीआई, उसको जो है ना पीछे कर धकेल दिया गया है। अब हमारे इलाके के अंदर नबील कपूर हारा हुआ है, मगर उसको ज़बरदस्ती जिता रहे हैं। रमज़ान जीता हुआ है, यासर बलोच जीता हुआ है, मगर उसको ज़बरदस्ती ये लोग ने हराया हुआ गया। कल तक ये कहते थे कि हम शलवार की जेब में रखेंगे, आज उसी के सदक़े के ऊपर जो है ना ये आज सीट बना रहे हैं। समझे भाई, ये लोग सारे हारे हुए हैं। पीटीआई माशाल्लाह जीती हुई है और इसको कोई पीछे नहीं कर सकता इंशाल्लाह। आप क्या समझते हो, अब जो हुकूमत बनेगी एक बार से फिर पीपल्स पार्टी की बनेगी, तो वो मसाइल से निकाल सकेगी? नहीं, मसाइल से ये लोग नहीं निकाल सकते हैं। ये लोग जीतेंगे, सब अपने अपने डिफेंसों में वहाँ चलेंगे, फिर आवाम ढूंढती रहेगी, वही गटरों के मसले, वही पानी और सीवरेज के मसले हैं। ये लोग इंशाल्लाह ताला कभी कामयाब नहीं होने देंगे हमारे इस मुल्क को। आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद क्या है जी, जो बंदा आ रहा है सदारत में, पहले वो बड़े तेज चलते हैं, जब सदारत में आता है तो फिर उसका पता नहीं होता। जब सीट मिल जाती है तो गायब हो जाता है। फिर जो लोग भूखे ना गए घूम रहे। इलेक्शन के रिजल्ट को कैसे देख रहे हो? इलेक्शन का रिजल्ट तो खैर फैर ही है। खैर फैर है। हाँ भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप बताओ कि किस तरह से नताइज आए हैं, किस तरह देख रहे हो, और मुल्क में जो है वो क्या बेहतरी होगी? नतीजे तो अच्छे आ रहे हैं, आगे अच्छे रिजल्ट आए तो तब ना। सारे उम्मीदवार आगे, वो आज़ाद उम्मीदवार आगे जा रहे हैं। देखो अब क्या हो रहा है, 2 नंबर ही होगी, एक तो काम तो नहीं होगा। ये मुल्क शुरू से 2 नंबर चल रहा है। गरीब का कोई नहीं सोच रहा है, सब अपने ही चक्कर में। लीडर वो आवे जो मुल्क के बारे में अच्छा सोचे। मुल्क अच्छा होगा, हम लोग अच्छे होंगे। कि ये जो गरीबों पे अमीर हुकूमत करते हैं, ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। जमहूरियत का तो तकाजा ये है कि गरीबों में से, जब गरीब वोट डालते हैं तो गरीबों में से चुनना चाहिए ना। आपका कहना ये है कि जो आते हैं सीटों पर वो आवाम के मसाइल नहीं जानते? वादे बहुत करते हैं, लेकिन जब आ जाते हैं तो फिर ये कहते हैं कि अभी तो इतना कर्ज़ है, अभी तो ये है। आए दिन हमारा 200-250 रुपये का गैस का बिल आता था, अब वो जो है 15-16 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। ये बताइए क्या करें? उन्हें तो पता ही नहीं है कि भाई बिल कितना आता है, क्या होता है। आवाम तो चिल्लाएगी, चीखेगी। हाँ, इन लोगों ने अगर अच्छा काम किया तो इन्हें दुआएं देगी, बस इतनी सी बात है। अल्लाह बहुत शुक्रिया। यहाँ से आवाम की राय आपने जानी कि आवाम का क्या कहना था। लेता हूँ एक ब्रेक के बाद दूसरे इलाके से। शुक्रिया।
मौजूद हूँ आई चंडीगढ़ रोड पर, जिसे पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट कहते हैं। यहाँ पूछते हैं आवाम से कि आइंदा हुकूमत किसकी बनेगी और क्या आने वाली हुकूमत पाकिस्तान को माशी चैलेंजेस से निकाल सकेगी। तो चलते हैं आवाम की जानिब। क्या हाल है, खैरियत से? आप ठीक है? वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइए, इंतखाबात हो गए, रिजल्ट आ गए, अब हुकूमत किसकी बनेगी और आने वाली हुकूमत क्या पाकिस्तान को माशी चैलेंजेस से निकाल सकती है? देखो, हुकूमत तो किसी की भी बने, जायचा तो सबने खींच लिया है कि किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना है, लेकिन आने वाली हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल माशी हालात होंगे तो उनसे कैसे नबर्द आजमा होती है। साथ साथ IMF ने कड़ी शर्त लगा दी है कि हम जो पेज देंगे आप उस पेज पे मुत्तफिक होंगे तो आपकी हुकूमत चलेगी, वगरना नहीं। इससे ज़्यादा और क्या कहें कि हम अपने हुकूमत देख रहे हैं मखलूत हुकूमत, किसी एक की नहीं, वाज़े नहीं है कि कोई अक्सरियत लेगा। एक दूसरे के साथ मिल बैठ के काम करेंगे तो हो सकता है, वगरना बहुत मुश्किल है। वोट डाला था? बिल्कुल। ये बताओ कि किसकी हुकूमत बन रही है? मखलूत हुकूमत बनेगी, एक किसी की भी नहीं बनेगी, मखलूत बनेगी। ये मखलूत हुकूमत चल पाएगी, आवाम के मसाइल हल कर सकेगी? अगर काम किया तो इंशाल्लाह चल पाएगी, काम नहीं किया तो नहीं चलेगी। आप बताइए। जो भाई ने बोला वो सही बोल दिया, तो यही बात है कि मिलजुल कर हुकूमत हो रही है, ये नहीं चल पाएगी। नहीं चल पाएगी? नहीं, काम करेगी आवाम के लिए तो चल पाएगी। वोट डाला था? जी डाला था। क्या देख रहे हो नताइज और किसकी हुकूमत बनेगी? नताइज तो आपके सामने ही है, आवाम को तो इसमें कुछ भी नहीं है, आवाम के होट का कोई वो नहीं है इसमें। जो ऊपर से ऑर्डर आएगा उसी की हुकूमत बनेगी, साफ बात है। सही ना, आपने देख लिया कितनी पाबंदियों के बावजूद वो सीटें ली हैं। सही है, KPK में जो है ना वो भारी अक्सरियत से जीता है। सिंध में आपने MKM को कोई नाम नहीं था, उसको 17 सीटें दे दी। ये कहाँ का इंसाफ है? ये इंसाफ है? ऊपर वही होगा जो ऊपर से ऑर्डर आएगा, वो एक आदमी का ऑर्डर चलता है। ये बताइए कि किस तरह से मसाइल से निकला जाएगा? मसाइल तभी होंगे जब आवाम को हक दिया जाएगा। आवाम को हक मिले ही नहीं है। आवाम को हक मिलता तो आज हुकूमत किसी और की होती। किसकी हुकूमत बनते हुए देख रहे हो और क्या हुकूमत मसाइल से निकाल देगी? भाई मैं तो ये कहता हूँ कि किसी की भी हुकूमत बन जाए, मगर आवाम के जो हकूक़ है ना, आवाम के हकूक़ उनको बराबर मिले। बिजली, पानी, गैस, जो भी जितने भी बिल बढ़ते आते हैं उनमें कमी हो, पेट्रोल कम हो, ये सारी चीज़ें जो आवाम के जो हकूक़ है ना वो उनको मिलने चाहिए। जो कि उनकी जो जॉबें आती हैं और जिनको नहीं मिलती उनकी जॉबें मिलनी चाहिए उनको। जो कि पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जो भी आनी तो सलाहियत है उनकी, उनके हिसाब से उनको जॉब टाइटल मिलना चाहिए उनका। कराची से एक बार फिर MQM जो है बड़ी तादाद में कामयाब हुई है। कौमी असम्बली की 17 सीटें निकाली हैं, 25 से ज़ायद सूबाई असम्बली की नशिस्तें। MQM दोबारा से एक्टिव हो सकेगी? MQM हो सकती है, वैसे कराची की है वो, हैदराबाद कराची से वो जीती है और कराची MQM हैदराबाद में ही है और पूरे पाकिस्तान में तो नहीं है, सिर्फ ये 2 ही है तो जहाँ से ये जीती है। बाकायदा ये कि मुस्तफ़ा कमाल ने पहले भी बहुत काम किए हैं, जो कि अपनी जो उसकी सीटें थी और जो भी काम था उसका उसने पूरा अपना प्रॉपर तरीके से किया। तो आने वाली जो हुकूमत भी है इंशाल्लाह क्या पता वो काम करे दोबारा, क्योंकि जो पार्टी जाने के बाद दोबारा आती है तो वो काम करती है अपनी जगह बनाने के लिए। क्या हाल है, खैरियत से हैं? अच्छा ये बताओ, इलेक्शन भी हो गए, नताइज भी आ गए जैसे तैसे, आप ये बताओ कि अब आइंदा हुकूमत किसकी बनते हुए देख रहे हो और आइंदा हुकूमत जो बनेगी वो गरीब आवाम के मसाइल हल कर सकेगी, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकेगी? पाकिस्तान में जब तक रियल डेमोक्रेसी नहीं आएगी पाकिस्तान का मसाइल हल नहीं हो सकते। तो ये जो अभी इंतखाब हुआ है इसको कैसे देख रहे हो? या आप देख नहीं रहे क्या हुआ है? ये इंतखाब हुआ है तो सिलेक्शन हो रही है, इंतखाब कैसे हो गया? हमने एक बंदे को सेलेक्ट ही नहीं किया और वो आ रहा है तो फिर गलत बात है ना। पाकिस्तान में जिसको जब तक रियल डेमोक्रेसी नहीं आएगी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। हम इसी तरह हर साल लड़ते रहेंगे बस। तो ये जो अभी मखलूत हुकूमत बनेगी तो ये आवाम के मसाइल नहीं हल कर सकती? जब उनको आवाम के वोट से ही नहीं आना तो आवाम के मसाइल कैसे हल करेगी? जब उनको कहीं और से आना है तो आवाम के मसाइल तब हल करती है जब उन्हें पता होता है कि आवाम ही इनको निकाल सकती है, आवाम इनको डाल सकती है। आप बताएं कैसे निकाल सकती है? बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गए, किसकी हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं और क्या ये मुल्क को मसाइल से निकाल सकेगी?
देखिए, पहली बात तो ये कि जो वोट पड़े हैं ज़्यादातर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पड़े हैं और हुकूमत तो उन्हीं की बनेगी जिनकी बनती आई है, जैसे बनती आई है वही निज़ाम चलता हुआ नज़र आ रहा है हमको। ज़्यादातर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं और वही जो है वो किसी न किसी की तरफ जाएंगे, या तो नून लीग की तरफ जाएंगे या पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे। ज़्यादातर चांसेस नून लीग की तरफ ही जाएंगे। तो आप ये समझते हैं मखलूत हुकूमत बनेगी, और अगर मखलूत हुकूमत बनी तो वो मसाइल को निकाल सकेगी? ये सेटअप जो है वो 2 साल 3 साल से ज़्यादा चल नहीं सकता, इससे ज़्यादा चल नहीं पाएगा ये। इसी तरह की मखलूत हुकूमत बनेगी, हर कोई टांगे खींचेगा। और जहाँ तक एक्सपीरियंस का ताल्लुक है तो पहले अगर आप देखें जितने लोग वहाँ से पंजाब से खड़े हुए जहाँ से हुकूमत बनी है ज़्यादातर, तो उनके लिए कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल नए हैं, तो नहीं चला पाएंगे वो लोग, वो मरीज बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आप बताओ ये नई हुकूमत किसकी बनेगी, क्या देख रहे हो? यार तो अगर देखा जाए ये हमें पहले से डिसाइड शुदा है कि नॉन लीग की हुकूमत आएगी, और जो नज़र आ रहा है, जो देखने में आ रहा है, 8 बजे इलेक्शन, 5 बजे पोलिंग स्टेशन से वोट ख़त्म होने होते हैं, 12 बजे तक ऐलान हो जाता है, लेकिन अभी तक ऐलान गालबन नहीं हुआ कि कौन आएगा। लेकिन नॉन लीग की जो पक्की है क्योंकि डील हो चुकी है। तो आप ये समझते हो कि ये मखलूत हुकूमत जो बनेगी नून लीग की, ये मसाइल से निकाल देगी अवाम? सर देखें, जब तक आवाम के अंदर खुद शौर नहीं आया, खुद कुछ नहीं बोल सकती, तो मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही हाफिज़ है, वो हाफिज़ सब जानते हैं। क्या हाल है, खैरियत से? वोट डाला था? वोट डाला? नहीं डाला था। किसकी हुकूमत बनते हुए देख रहे हो? पता नहीं सर, मखलूत ही बनेगी, किसी एक की तो बनती हुई नज़र नहीं आ रही। किसकी हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं? हम तो अल्लाह करे तो बनावे तो अच्छा है भाई, बाकी सब सही है। जरदारी भी बेकार है, नवाज शरीफ भी बेकार है, बाकी सब दूसरे लोटे तो पता है जब पैसे मिलते हैं वह बिक के चले जाते हैं। जिंदाबाद। ठीक है, आप बताइए किसकी उम्मीद? अब बोलेंगे हुकूमत आ जावे तो वो सही है, आवाम के भी सहूलत होएगा और उसको हुकूमत सही आए। लेकिन वोटों के हिसाब से अगर देखा जाए, पार्टियों के हिसाब से, तो इस वक्त तो नून लीग की अच्छी हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं। नहीं वो तो सब लोग गलदारी कर लेते हैं। अभी तो उसका ऊपर शाम तक तो ऊपर जा रहा था, अब ये शाम को नीचे आ जाती है, क्या बात होता है? ये गलदारी हो रहा है। सही हुकूमत नहीं चलेगी, सही उसको होएगा जिसका वोट होएगा उसको होना चाहिए। ठीक है, एक बात बताएंगे, आप ये यकीन करो कि इलेक्शन हो गया, 3 दिन हो गए, अभी तक रिजल्ट आ रहा है। ये पूरी दुनिया में हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप खुद देखें कि 3 दिन के बाद अभी अजी 15 मैंने सुना कि 15 सीटें बाकी है। जदीद दौर है, कंप्यूटर का दौर है, और गवर्नमेंट के पास आप यकीन करें कि इतनी कोई 7,000 इलेक्शन कमीशन के लोग हैं। हाँ, लोग इतने करोड़ों रुपए, अब्जों रुपया पब्लिक के ख़राब कर रहे हैं। और अभी देखो ये अपनी मनपसंद की इलेक्शन, सबसे बड़ा ख़राब इरादा इलेक्शन कमिश्नर ने इन लोगों के साथ मिल के ये साजिश करी है कि जो हम अपनी मनपसंद बंदों को लाना चाहते हैं। आज़ाद उम्मीदवार है वो तकरीबन 100 हैं, इसके अलावा नून लीग के 71 हैं, पीपल्स पार्टी के 63 हैं। तो हुकूमत जो है वो किस तरह से बनते हुए देख रहे हैं आप? देखें, अभी मेरे ख्याल में शायद दोबारा गिनती हो रही है दोबारा, और 2 सीटें जो है ना वो नेशनल असम्बली की कन्वर्ट हो गई हैं, शायद वो आज़ाद उम्मीदवार के पास चली गई हैं। और अभी यह है कि जमात तो फ़िलहाल नहीं ख़त्म हुई, और जमात तो अपनी जगह बरकरार है, बाकी अल्लाह बेहतर करे। तो मखलूत हुकूमत बन रही है, आप क्या देख रहे हो कि मसाइल हल कर सकेगी? नहीं, मसाइल तो हल नहीं कर सकेगी। मसाइल तो इन्होंने 15 तकरीबन 1.5 साल इनके पास था ऑलरेडी, पहले से की निस्बत ये मज़ीद इन्होंने सख्तियाँ पैदा कर दी हैं, मसाइल पैदा कर दिए हैं। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, मज़ीद परेशानियाँ बढ़ेंगी अगर ये हुकूमत इस तरह बनाते हैं जिस तरीके से ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप बताइए आपकी निगाह में क्या है, कौन हुकूमत बनाएगा और क्या चल पाएगी? मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो हुकूमत पीटीआई को बनानी चाहिए, क्योंकि उनका हक है पूरे मुल्क से। अगर आपने देखा जाए ऑलरेडी कितनी भी अभी ये धांधली जो कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी धांधली कर रहे हैं ये लोग, लेकिन उसके बावजूद जो है ना पीटीआई टॉप पे है। आज़ाद उम्मीदवार जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए, उनके हिसाब से मेरे ख्याल में जो है ना हक उनका ही है, पीटीआई का ही है। पीटीआई को वोट जो है ना वो, अगर पीटीआई की हुकूमत नहीं बनती, मखलूत हुकूमत बनती है नवाज शरीफ की, तो क्या समझते हैं? नहीं तो वो तो पूरी दुनिया को पता है कि वो किस तरह उसको जितवाया गया है, किस तरह वो करेगा। उससे मसले मुल्क के हल नहीं होंगे और बिगड़ जाएंगे।
क्योंकि लोग नफ़रत कर रहे हैं, बेहद इंतहा नफ़रत कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो यहाँ पे अभी इलेक्शन में जो हुआ है वो सब देख रहे हैं कि किस तरह आवाम ने जो है ना वो दुनिया देख रही है। पूरी जो नेशनल मीडिया है पूरे वर्ल्ड की वो सब यही कवरेज कर रहे हैं कि भाई जो जीता है सीटें जो वोट पड़ा है वो, अगर आप उसके अगर वो नवाज शरीफ को लेके आते हो तो ऐसे ही है कि फिर वो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। तुमने डाला था वोट? नहीं, मैंने नहीं डाला वोट। किसकी हुकूमत बनती है? नवाज शरीफ। ये तो पहले से ही फैसला हुआ है कि नवाज शरीफ ही हो देना, वरना वो बाहर से आते एक सारे केस माफ़ हो जाते। तो नवाज शरीफ है, बिल्कुल नवाज शरीफ है, ये तो आवाम ने पहले फैसला दे चुके हैं। तो आइंदा इंतखाबात के बाद जो हुकूमत नवाज शरीफ साहब की आएगी तो वो गरीब को मुश्किलात से निकाल सकेगी? पहले निकाला है, पहले नहीं निकाल सकते तो अब भी नहीं निकाल सकते। ये क्या करेंगे? ये है कि कारोबारी तबका है उनको फ़ायदा होगा, बाकी तो गरीब को तो कुछ भी नहीं होगा, ना पहले होगा ना अब होगा। आप बताओ क्या देख रहे हो, किसकी हुकूमत बनते हुए देख रहे हो? सर नवाज शरीफ की हुकूमत बन रही है। दूसरी बात ये कि अपना मैं आपको बता दूँ, वज़ीर आज़म कोई बन जाए लेकिन सब अपने टांग पे टांग रख के बैठे रहेंगे। आवाम का कोई ख्याल नहीं है, कुछ भी नहीं है, महंगाई वही और बढ़ेगी, कुछ भी नहीं हो सकता। जितने लोग खा रहे बस यही काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। भाई यही मेरे को। आप बताओ किसकी हुकूमत बनते हुए देख रहे हो, क्या गरीब का मसला हल होगा? नहीं, पहले तो नवाज शरीफ बेहतर था, अभी का पता नहीं। नवाज शरीफ की हुकूमत अच्छी है? पहले अच्छी थी। ठीक है, आप बताएं किसकी हुकूमत? ये बस हुक्म उसका काम है, फौज हमारा काम है, वो जाने उसका काम जाने। अभी ये अवाम का खुशी के जो है ना, अवाम ने तो वोट दे दिया था लोगों को, वो तो पूरा दुनिया जानते। अभी जो है ना हमारा जो गवर्नमेंट जानते हैं, जो जिसका हुकूमत बनाना चाहते वो बना रहे थे, इसमें हम क्या कर सकते। आपने जिसे वोट दिया वो मुंतखब नहीं हुआ? वो नहीं हुआ अभी तक, उसमें बात चल रहा है लेकिन वो नहीं हो रही। क्या हाल है भाई? अल्लाह का करम। ये बताइए किसको वोट दिया था, इंतखाबात हो गए, वोट हो गए, आप किसकी हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं, क्या मसाइल हल हो सकेंगे? ये कोई मसाइल हल नहीं हो सकते। ये वोट तो ऐसे आवाम को पागल बनाने के लिए होते हैं। वोट नहीं होते, सिलेक्शन होती है। वो टीम की है, ये टीम की है, अब ये आपस में सारे एक हो जाएंगे। अब वोटों का इधर मसला नहीं है, आवाम को देखें आवाम क्या कह रही है। आवाम के लिए इन्होंने आज तक सोचा है? इतने सालों में क्या सोचा है आवाम के लिए? आवाम मर रही है, इनको अपने जो पड़े हुए हैं मज़ों की। वोट वाली कहानी नहीं है भाई। वोट दो, जमात इस्लामी है, दूसरी हैं टीमें, उनको तो ये आगे आने नहीं देते। उनको आगे आने दें तो फिर बात है ना। ये वही है, ख़ानदानी चलती आ रही है, ये वही कहानी होगी भाई। अच्छा, मजमूई तौर पर अभी अगर हम देख रहे हैं तो आज़ाद उम्मीदवार 99 आज़ाद उम्मीदवार वो जो कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है, उन्होंने जो है वो 99 नशिस्तें हासिल की हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून 71 नशिस्तें कौमी असम्बली से हासिल की है, और उसके बाद जो है वो 63 के करीब जो है पीपल्स पार्टी की नशिस्तें हैं। इस तरह से ये है। तो आप क्या देख रहे हो, ये कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो ये मसाइल हल कर सकेगी? कोलिशन गवर्नमेंट ना पहले मसाइल हल कर सकी है, ना अभी मसाइल हल कर पाएगी। हमने 16 महीने का टेन्योर देख लिया इनका। जहाँ पे महंगाई थी वहाँ पे ये खान साहब को बोलते थे कि उनके दौर में बहुत महंगाई हुई है, तो उन्होंने तो उनसे भी बहुत 2-4 हाथ आगे ही चले गए। और इस दफ़ा भी हमें यही उम्मीद है कि ये लोग मसाइल हल नहीं कर पाएंगे। जो अभी इकॉनमी सिचुएशन है आपकी तरफ से सामने है कि यूरोपियन यूनियन जो है उसने भी इलेक्शन पर सवाल उठा दिया है, और अमेरिका का जो जनरल है उसने भी सवाल उठा दिए हैं, और पूरे आलमी मीडिया में जग हसाई हो रही है हमारे मुल्क की जिस किस्म के रिजल्ट आए। तो हमें लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है जो कोalition में बनती है कि ये कुछ अच्छा कर पाएगी पाकिस्तान के लिए। कराची की बात करें, कराची में जो है दोबारा से अगर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो कराची में यहाँ से MQM ने 17 सीटें निकाली हैं। तो क्या देखते हैं, यही जो है इख्तियारात और पीपल्स पार्टी और MQM में यही तनाज़ा रहता रहेगा और कराची वाले जो है वो यूं ही रुलते रहेंगे? ये तनाज़ा हमेशा से रहा है और ये अभी भी रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने तो इलेक्शन से पहले ही आपस के अंदर एक दूसरे के लिए नफ़रत, एक काइंड ऑफ नफ़रत ही शो की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन के बाद भी इनके कुछ हालात बेहतर हो पाएंगे कराची के। बहुत शुक्रिया। ये ऐसी कराची की आवाम जिसने बताया कि इलेक्शन के बाद जो नताइज हैं उस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, दूसरे इलाके में चलते हैं, वहाँ पूछते हैं आवाम से कि उनके जो है वो क्या तासुरात हैं।
वेलकम बैक। अवाम ने वोट के जरिए अपना फ़र्ज तो अदा कर दिया। अब जानते हैं अवाम से कि आइंदा बनने वाली हुकूमत क्या उनके मसाइल हल कर सकेगी। तो चलते हैं अवाम की जानिब। ये बताइए कि हुकूमत किसकी बनते हुए देख रहे हैं और ये हुकूमत जो बनेगी वो को मुल्क को मसाइल से निकाल सकेगी? देखें, कोई भी हुकूमत बनाए सबसे पहले तो तरजीह अवाम होना चाहिए। और यहाँ अब देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये लग रहा है कि अवाम ने अपनी सोच जो है चेंज कर दी है और ये गवाही है। अब हमारे पिछले सियासतदान जो हैं, पुराने सियासतदान जो हैं, उनको चाहिए कि इससे थोड़ा सा सबक ले लें और आवाम के जो पेचीदा मसाइल, ख़ास करके महंगाई और आवाम के जितने भी जो अहम मसाले हैं, रोटी कपड़ा मकान वगैरह सारी चीज़ें, इनको जो है तरजीह देनी चाहिए क्योंकि ये इनके लिए सबक है। अच्छा, अब रही बात कि हुकूमत किसकी बनेगी, अब भी अगर उन्होंने कोई वही ट्रेडिशनल काम किया ना तो मुझे नहीं लग रहा कि मज़ीद कोई इनको मौका मिलेगा। चूँकि ये हालात वाक़ई ऐसे चल रहे हैं कि इनको मज़ीद जो है मुश्किल है कि आवाम उनको और मज़ीद टाइम दे। अब ये टफ़ टाइम है इनके लिए क्योंकि सोचने का मकाम है कि जहाँ इंडिपेंडेंट इतने उम्मीदवार आ गए, इसका मतलब ये है कि आपकी जो ट्रेडिशनल सियासत है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें आप देख रहे हो कि मुल्क के हालात बदलेंगे? इलेक्शन कहाँ हुआ है? इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है, सिलेक्शन हुआ है। अगर यही करना था तो इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्या थी? जिसको आपने बिठाना था उसको डायरेक्ट ही बिठा देते। इलेक्शन का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। आपने देखा नहीं कराची में TLP की जो स्लाइड चल रही थी NA 240 के हल्के से, वहाँ पे ज़मान जाफरी साहब के वन साइड जीत चुके थे, उनके वोट आ रहे थे 47,980। बाकायदा हर चैनल पे उनकी स्लाइड चल रही थी। उसके बाद दोपहर में ये हुआ कि MQM को जिता दिया गया सीधा सीधा, और जो 47,000 वोट थे उनको 17,000 वोट कर दिए। तो ये इलेक्शन तो मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो ये सिलेक्शन मानता हूँ उसको। इलेक्शन तो हुए ही नहीं है। मखलूत हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं। ये बोलियां लगेंगी अभी तो, जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उनको ख़रीदा जाएगा, जो जिसने पैसे लगाएगा उसकी हुकूमत बन जाएगी। पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, दूसरी तो कोई है नहीं। तो आप नहीं समझते बेहतरी आएगी? कहाँ से बेहतरी आएगी? ऐसे बाजार लगेंगी, खरीदारी होंगी, तो बेहतरी कहाँ से आएगी? ठीक है, आप बताओ आपकी क्या राय है? ये मुत्तहदा काम करेगी इंशाल्लाह ताला सर, लाजमी करेगी। बहुत तब्दीली आएगी, बहुत चेंजिंग आएगी इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला। पहले के मुकाबले इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आएगी। अब वोट डाला था? नहीं, वोट नहीं डाला। क्यों? वोट डालने की वजह ये थी क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारा वोट ही नहीं आया, जहाँ हम नहीं रहते हमारा वोट वहाँ आया। मैं कोरंगी में रहता हूँ, मेरा वोट महमूदाबाद में आया, मैं कैसे डालता? मेरी वाइफ के साथ भी यही हुआ, इसी वजह से हमने वोट ही नहीं डाला किसी को। अच्छा, सिंध में दोबारा से चौथी बार जो है पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, आप क्या समझते हो? कराची के, सिंध के मसाइल हल हो सकेंगे? कराची के मसाइल हल हो सकते हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो नया है और वो कुछ करेगा अपने मुल्क के लिए और कराची के लिए ख़ास तौर पे, तो लिहाजा सब उसी को सपोर्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि पीपल्स पार्टी ही है जो एक कराची को लेके चलेगी। ठीक है, वोट डाला था? नो सर, नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? मेरा वोट ही नहीं है ना। अच्छा, ठीक। वोट डाला है? वोट तो यहाँ नहीं डाला है, गांव में था वोट, यहाँ नहीं डाला वोट। अच्छा, ये बताओ, ये जो इंतखाबात हुए कैसे देख रहे हो? ये तो मैं खुद NP वाला हूँ, बादशाह खान वाला, लेकिन आज पूरे दुनिया को मानना पड़ेगा कि खान साहब ने सबको शिकस्त दिया और ये दुनिया में फ़र्स्ट टाइम हो रहा है कि खान साहब जेल से इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेगा। ये तमाम पुख्तनों ने गैरत की, इसके ऊपर तमाम दुनिया को मानना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया ने साबित किया कि खान साहब ने जेल से जीते है और हर किसी को पता है कि ना इस्टेब्लिशमेंट लाया, ना NP लाया, ना जमात इस्लामी लाया, ना MKM लाया, सब गद्दार मिल के हार गया एक साथ। एक बार फिर खान साहब को हुकूमत आया और ये पूरे दुनिया को एक बार फिर मानना पड़ेगा कि खान साहब बड़ी गैरत से आ गया इस दफ़ा। अच्छा, ये बताएं, जो नताइज आ रहे हैं इसके बारे में क्या कहो? नताइज बिल्कुल ही गलत आ रहे हैं। पहले PTI की जीत हुई थी, इसके बाद मुस्लिम लीग को अब जिता के क्या उनके शो का क्या करना चाह रहे हैं? अब इससे बेहतर था आप लोग जो है इसको ऐसे ही बिठा देते, लोग अपना वक्त ख़राब नहीं करते, अपने पैसे ज़ाहिर नहीं करते। यानी कि आप चाहते हैं क्या, समझ में नहीं आ रहा मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग बिल्कुल इनके दिल बर्दाश्त है, हम लोग यहाँ से बिल्कुल दिल बर्दाश्त है। यंग जो है ना, हम लोग PTI के साथ थे, हमने इसको वोट दिया, जितवाया और यहाँ से जो है ना मुस्लिम लीग को अब शो कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा हम लोग पास में।
आप क्या समझते हो, बेहतरी नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी और फिर क्या नीचे बदतर जाएगा हम लोग। गुर्बत और ज़्यादा हो जाएगा, महंगाई और बढ़ेगा, चोरी चकारी डकैती और ज़्यादा हो जाएगा इसमें, और यही हो जाएगा और कुछ नहीं। अच्छा, वोट डाला था जी। ये बताइए, जो नताइज आ रहे हैं उसको किस तरह से देख रहे हैं? अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नताइज किसके फेवर में आ रहे हैं किसके नहीं। हमने तो बस वोट डाला था, वोट दे दिया, अब अल्लाह मालिक है। अल्लाह का कोई साले ही आदमी ना है, कोई नेक आदमी ना है। नहीं, वोटिंग के हवाले से अब तक जो नताइज आए हैं उसमें से 99 सीटें जो है पीटीआई ने, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके, उन्होंने हासिल की हैं। इसके अलावा 71 सीटें मुस्लिम लीग नून ने की हैं, 63 सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी ने की हैं। अब ये देखें गवर्नमेंट कौन बनाएगी और किस तरह से चलेगा ये तो नहीं नॉलेज तो हम जैसे आम आदमी को नहीं होती। हम तो ये कि अपना वोट का बस हक अदा कर लेते हैं, आगे अल्लाह मालिक है। अच्छा, ये बताइए, जो इंतखाब हुए इसका आवाम को फ़ायदा होगा? ये तो आवाम खुद देखेगी ना किसका फ़ायदा हुआ है ना। ये अब बात जो दिख रहा है, जो आजकल जो मगर उसमें लग तो नहीं रहा कि जो इंतखाब हुए हैं वो बिल्कुल सही और फेयर हुए हैं। और ये कि होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह पाक जो भी करे पाकिस्तान के अच्छा करें और पाकिस्तान की बेहतरी में हो, जो भी आए पाकिस्तान के अच्छा सोचे। हम तो ये बोलेंगे सिंध हुकूमत तो पीपल्स पार्टी बनाएगी। आप क्या समझते हैं? पीपल्स पार्टी ने 15-16 साल पहले भी लेके 3 हुकूमतों में काम किया है, चौथी हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनेगी। क्या कराची के मसाइल हल हो सकेंगे? मुश्किल है। पाकिस्तान के मसाइल, कराची के मसाइल वो हल करेगा जो कराची में रहता है। अब जाहिर सी बात है, लोग कराची में रहते ही नहीं है, जीत के बाहर चले जाते हैं और फिर ये इसको बिल्कुल वही नंगे हाल छोड़ चले जाते कराची को। किसकी हुकूमत बनते हुए देख रही हैं और क्या ये बनेगी जो हुकूमत वो आवाम के मसाइल हल कर सकेगी? देखिए, बिल्कुल भी नहीं हल करेगी और मैं तो ये चाहूँगी कि जो आवाम का फ़ैसला है उसके ऊपर इन लोगों को देखना चाहिए। मतलब अपने उससे गवर्नमेंट ना बनाए। वो कहते ना, भानपति का सारा कुनबा जमा करके जो पहले था पीडीएम जो था आपका, तो क्या था? आप मुझे बताएं, आपके 16 महीनों में इन्होंने हमारे लिए क्या किया? कुछ किया? कुछ नहीं किया। अलावा हमें एक तरह से हमें परेशानियों में डाला। हर चीज़ महंगी हो गई, हर चीज़ का बेड़ा गर्क किया है। और फिर ये कहते हैं कि मतलब वो 16 मंथ्स तो ये कहते हैं निकाल दीजिए बीच में से। हमारी गवर्नमेंट जो थी ये थी, हमारी गवर्नमेंट ये। तो आपने तो कुछ भी नहीं किया इस गवर्नमेंट के लिए, इस आवाम के लिए क्या किया आप लोगों ने, अलावा तंग करने के हमें। और जब आवाम की एक राय है, आवाम ने इतनी मेजॉरिटी में वोट दिया है किसी पार्टी को, तो आप उसको आने दीजिए, आवाम को देखने दें। जिनको सेलेक्ट किया है उनको गवर्नमेंट दे के आप देखें वो क्या करते। अगर नहीं करेंगे यही आवाम उनको उतार देगी। तो बेहतर ये है कि आप उनको गवर्नमेंट दे दें। कौन बना रहा है? इलेक्शन कमीशन का किरदार कैसे देख रहे हैं? क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है इलेक्शन कमीशन की। आवाम जानती है ये सारी बात। तो हुकूमत किस किस की बनते हुए देख रहे हैं? हुकूमत तो सेटलमेंट अभी हो जाएगा, लेकिन जो है आगे चल नहीं सकेगी। ठीक है, और आपकी क्या राय है इलेक्शन कमीशन के किरदार के बारे में? ये किस तरह से इलेक्शन हुए, इनके नताइज कैसे आए और आप क्या देख रहे हैं अब आगे? मुस्तकबिल पाकिस्तान में हमारे जितने भी दोस्त हैं ना, सब अमेरिका जा चुके हैं, कनाडा, अमेरिका। वो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं कर रहे, जो हालात चल रहे हैं इस वक्त। और मुसलसल अब जो है ना दोबारा से वही हालात ख़राब हो रहे हैं। मीडिया में दिखा कम रहे हैं मगर हालात वही हैं, बदतर शुरू हो गया है, मामला ख़राब हो गए हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं परवरदिगार इन लोगों को नेक हिदायत है जो हमारे कुर्बान हैं और सही हाथों में रहे पाकिस्तान। इस मारे हमारा असल सरमाया जो है पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। वो इसी तरीके से 70 साल से ये चल ही रहा है। यहाँ पर गरीब आदमी का रहना बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ पाकिस्तान में। मुझे तो नहीं लगता भाई कोई बेहतरी हो। आपके सामने जैसे रिज़ल्ट डिले हुए और ये पूरा मिक्स खिचड़ी दोबारा बन गई है, मुझे नहीं लगता कोई उम्मीद है। जिसका मैंडेट था उसको मिलना चाहिए था, जिसका हक था उसको मिलना चाहिए था। बेशक आप सपोर्टर हो या नहीं हो, जिसका जो मैंडेट पूरा लेके आ रहा है आप उसको पूरा दो यार। ये आपने मिक्स खिचड़ी बना दी है, कोई बेहतरी नहीं लग रही। इलेक्शन कमीशन का किरदार कैसा रहा? बिल्कुल ही मायूस कुन, क्या मैं बोलूँ इसके आगे। मुझे तो कोई चीज़ नहीं लगी है। आज 30 घंटे हो गए, अभी भी 12 सीटों का रिज़ल्ट आना बाकी है। मैं इसके बारे में आपको क्या बोलूँ। किसकी हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं? देखो यार, बात हुकूमत की नहीं है, बात दुख की है। जब आवाम पे, जब पॉलिटिशियंस पे प्रेशर होता है ना कि हमें ये वोट देंगे, इनसे हम आगे आएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं। जब उन्हें आवाम का डर ही नहीं होगा तो वो क्या एफर्ट करेंगे। अभी तो यूज़लेस सी बात है, इलेक्शन हुए नहीं हुए, वी डोंट नो।
मैं बेहतरी नहीं देख रहे? मैं कोई बेहतरी नहीं देख रहा। 2018 में भी मैंने पे किया इलेक्शन, मतलब कहने का मतलब है मैंने अपने टिकट्स रोके हैं। मैं ओवरसीज़ रेजिडेंट हूँ, यहाँ आके मैंने वोट दिया, तो वो थोड़ा सा मायूस कुन था, अपसेटिंग था। अब किसकी हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, बननी तो चाहिए थी पीटीआई के जो आज़ाद हैं, लेकिन बल्ला लेके जानबूझ के इनकी रिजर्व सीटें बर्बाद की हैं। और ये डील के साथ जो साहब आए हैं, जिनको नवाज शरीफ, उनको जनाब अली, उनको करेंगे मिलजुल के सारे। जरदारी साहब पैसा खर्च करेंगे, इनको ख़रीदेंगे। यहाँ व्यापार लग गया इस्लामाबाद में, और व्यापार से हमारे मुल्क की तकदीर ख़राब कर रहे हैं। ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा जब तक आप सबको मिल के नहीं चलाएँगे। ख़ास तौर पर एक बड़ी पार्टी पीटीआई की, उनको नहीं मिलाएंगे तो ये मुल्क 6 महीने, साल, 1.5 साल में ये एंड हो जाएगा, यानी कि मामला ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये बताइए, इलेक्शन भी हो गए, नताइज भी आ गए जैसे तैसे, अब क्या देख रहे हैं, किसकी हुकूमत बनेगी और ये हुकूमत जो है वो आवाम को मुश्किलों से निकाल सकती है? मेरा ख्याल है इत्तेहादी गवर्नमेंट ही बनने जा रही है, जो भी है। अच्छा तो ये था कि एक गवर्नमेंट बनती, किसी को फुल मेजॉरिटी मिलती। अब इसमें यह कि ये एक दूसरे को जो है ना, एक दूसरे की डिमांडें पूरी करते रहेंगे और शायद वो टारगेट नहीं पूरे कर सकें, और कभी कोई निकल जाएगा, उसको रखने के लिए एक दूसरे की नाजायज़ डिमांड भी पूरी करेंगे। तो बहरहाल अभी कोई जिस तरह की सिचुएशन है, उसमें सबको मिलकर ही वो क्राइसिस से निकलना है। तो अच्छा तो ये है कि मतलब जो पीटीआई वाले हैं आज़ाद, वो भी जो है ना हुकूमत में, असम्बली में आकर बैठे हैं, पहले की तरह रिज़ाइन नहीं करें, या मतलब वो सबको मिलकर बांटना है। कोई एक पार्टी मुल्क को क्राइसिस से नहीं निकाल सकती। तो यूनिटी से जो है ना, वो आप हर क्राइसिस से निकल सकते हैं। आप ये बताओ कि ये इलेक्शन हो गए, नताइज आ गए, अभी जो नताइज है, आज़ाद उम्मीदवार तकरीबन 99 नशिस्तें जीत चुके हैं। मैं क्या बोलूँ, आप समझदार हैं, सिर्फ एक ही चीज़ चलनी है, जो ज़्यादा देगा वो आज़ाद उम्मीदवार चला जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं है। ये हमारे मुल्क की सियासत है। आप बताइए भाई। ये सारा फ्रॉड हो रहा है, कोई वो थोड़ी हो रहा है, इलेक्शन थोड़ी हो रहा है, ये सिलेक्शन हो रहा है। ये तो बिला वजह जो ना, उसको तकरीबन 24 घंटे या 36 घंटे उसको रुकवा के अंदर उसने आराम से खेल बना के कि ये पार्टी आएगा, ये मिल के हुकूमत बन जाएगा, वही PDM 2 बन जाएगा, और कुछ भी नहीं है। गरीब का कुछ नहीं होगा, गरीब का तो और मर जाएगा, गरीब तो और जो ना तबाह हो जाएगा, गरीब तो और तबाह हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये जो इलेक्शन हुआ है, इससे कोई फ़ायदा होगा? फ़ायदा नहीं, मज़ीद नुकसान है। लोग मर रहे, 11 तो रात को मर गए इसी बात पे। तो जीता हुआ आदमी को हरा दिया, उधर 11 आदमी मर गए। नाजायज़ है ना, नाजायज़ पे तो लोग मरेंगे भी। अभी मखलूत हुकूमत लग रहा है कि वो आएगी, तो मखलूत हुकूमत क्या नताइज दे सकती है? सर ये तो आपको भी पता है कि आज तक कोई भी मेजॉरिटी में आया नहीं है, 2/3 में। मखलूत भी बनेगी तो रिज़ल्ट आपके मंडे या ट्यूसडे तक आएंगे, 2 दिन में रिज़ल्ट नहीं आने वाला। आप बताइए, ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं, इसके नताइज से कितनी हद तक आप मुत्तफ़िक है कि सही हुए हैं? आपको लगता है नताइज दुरुस्त हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको नहीं पता कि 10 बजे के बाद जो है इलेक्शन वाले दिन, 8 फरवरी वाले दिन, इलेक्शन के बाद जो 8-9 बजे के बाद रिज़ल्ट आना बंद हो गए थे? तो इसके पीछे कौन लोग थे? छोड़ दें यार, पूरा पाकिस्तान जानता है। तो किसकी हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं? हुकूमत जिसको लंदन से लेके आए, जो बीमार था, जिसका इलाज कराया गया, जो ठीक हो गया, अब उसी की हुकूमत होगी, और किसकी होगी? तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा मुल्क के हालात में? हम तो चाहते हैं कि अल्लाह करे कुछ फ़र्क पड़े, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। हम तो पाकिस्तान के हक़ में जो भी है, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो बस। ठीक, मुल्क तो इस चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं है, माशी सूरत हाल ख़राब है। आप नहीं समझते कि ऐसे तजर्बात अब नहीं होने चाहिए? हम तो बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन हमारे कहने से कुछ होगा थोड़ी तरह। हम बोलते भी हैं, उम्मीद लगा सकती है आवाम तो बस सीधी सीधी कि हमारे मुल्क में हर चीज़ बेहतर और मेरिट पे हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, आवाम की राय आपने जानी। अगले प्रोग्राम में एक अगले इलाके से, एक अगले टॉपिक से हाजिर होऊंगा। अपने होस्ट फैसल शकील को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।